नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 41 महीने बाद विधायक नेताओं से 3 मिनट लालू यादव ने की बात, जिसके बाद अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया और तबीयत बिगड़ गई है लालू यादव की। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में भाजपा विधायक की गुमशुदगी पर 15 लाख के इनाम का पोस्ट फेसबुक पर हुआ वायरल, जिसके बाद एक्शन में आए एमएलए। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पर करे विचार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 41 महीने बाद विधायक नेताओं से 3 मिनट लालू यादव ने की बात, मीटिंग में ही गिरा ऑक्सीजन लेवल। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में 41 महीने बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। कोरोना वायरस के बीच राजद अध्यक्ष ने रविवार को अपनी पार्टी के नेताओं की वर्चुअल संवाद किया। सभी ने एक एक करके अपनी राय और सुझाव लालू को दिए। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू के खराब स्वास्थ्य और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने की जानकारी दी। लालू प्रसाद ने 2-3 मिनट ही पार्टी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी विधायकों से आह्वान किया, यह बहुत मुश्किल वक्त है, बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, ऐसे में लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और लोगों की मदद करें। राजद जिला स्तर पर सहायता केंद्र भी खोलेगा। तेजस्वी बोले, ठीक नहीं है ऑक्सीजन लेवल। वर्चुअल संवाद की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, वे बीमार हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 85 के आसपास है। ऐसे में वे ज्यादा देर तक बोल नहीं पाएंगे। गरीबों को लालू रसोई में मिलेगा भोजन। राजद की वर्चुअल बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सजग रहने की अपील पार्टी नेताओं से की गई। वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने के बाद शेखपुरा विधायक विजय सम्राट ने बताया कि सरकार सोई हुई है, अस्पतालों में नियमित डॉक्टरों का अभाव है। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों को कोरोना काल में अब लालू रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि कोरोना काल में जहां तक हो सके लोगों को हर संभव सहयोग करें। राजनीति करने के लिए नहीं मिली है जमानत। लालू यादव की इस बैठक को लेकर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने मीडिया से कहा कि लालू यादव को जो करना है करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उन्हें हाईकोर्ट ने राजनीति करने के लिए जमानत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ट्वीट और सोशल मीडिया के जरिए राजनीति करने वालों को तवज्जो नहीं देती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी विधायक की गुमशुदगी पर 15 लाख के इनाम का पोस्ट एफबी पर वायरल, एक्शन में एमएलए। जी हां दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में एक युवक को बीजेपी विधायक के खिलाफ भ्रामक पोस्ट शेयर करना भारी पड़ गया है। विधायक राम सिंह ने आरोपी युवक कौस्तुभ पांडे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक ने बगहा एसपी को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विधायक ने अपनी शिकायत में कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में मेरे बारे में भ्रामक पोस्ट किया जा रहा है, जिससे मेरी छवि धूमिल हो रही है। शिकायत के बाद एसपी ने आईटी एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ बगहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि कोरोना महामारी में बगहा में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में बगहा के बीजेपी विधायक राम सिंह की गुमशुदगी की चर्चा की गई है। उन्हें ढूंढकर लाने वालों को 15 लाख इनाम देने की भी घोषणा की गई है। विधायक ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना मानते हुए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी क्रम में बगहा के एक युवक कौस्तुभ पांडे पर विधायक राम सिंह ने एसपी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराकर भ्रामक पोस्ट डालने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कौस्तुभ पांडे नामक शख्स ने अपने फेसबुक वॉल पर बगहा विधायक राम सिंह के इस कोविड महामारी में जनता के बीच से गायब होने की पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में रोज कर लाने वाले को 15 लाख का उचित इनाम देने की बात लिखी थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस अधीक्षक ने नगर थाना को छानबीन का जिम्मा सौंपा है। एसपी किरण कुमार गोरख यादव ने बताया कि विधायक ने शनिवार को शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की जांच कर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पर करे विचार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारें तथा सभी देशवासी मिलकर लड़ेंगे, तभी विजय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर अप्रत्याशित तथा अधिक घातक है और इसने भयंकर रूप ले लिया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी गई निःशुल्क वैक्सीन की तरह ही शेष आयु वर्ग के लोगों को भी केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चित्तौड़गढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन ने 325 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास पट्टी कायों का वर्चुअल अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को देश भर में टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। यदि विदेशों से वैक्सीन आयात करने की आवश्यकता है तो वह भी किया जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से इस बीमारी के घातक प्रभावों को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों ने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अपने स्तर पर लॉकडाउन के अलग अलग प्रतिबंध लागू किए हैं, जिससे अंतर्राज्यीय समन्वय में कमी महसूस हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को पिछली बार के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के अनुभवों से सीख लेते हुए फिर से पूरे देश में एकरूपता के साथ लॉकडाउन लागू करने पर विचार करना चाहिए। गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य में DRDO की ओर से लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांटों की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन परिवहन के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध कराने, राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन देश के पूर्वी राज्यों की बजाय निकटवर्ती राज्यों से कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए संक्रमण को रोकने और मरीजों का इलाज करने के प्रयासों में कोई कसर नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने कई पहल की है जिनसे प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजनाओं, निरोगी राजस्थान अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मित्र आदि योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों में प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफसर फोन नहीं उठा रहे, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल, सीएम योगी को लिखा खत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार सब कुछ ठीक है दावा कर रही है, लेकिन उसके ही नेता व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। गंगवार ने सीएम को लिखे पत्र में बरेली के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे फोन नहीं उठा रहे हैं। सीएम योगी को लिखे पत्र में गंगवार ने कहा है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो उससे दोबारा जिला अस्पताल से रेफर कराकर आने को कहा जा रहा है। इससे कई मरीजों की हालत और बिगड़ जा रही है। उन्होंने इसे लेकर चिंता जताई है और कहा है कि संक्रमित मरीज को कम से कम समय रेफरल अस्पतालों में भर्ती किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने जरूरी उपकरणों को बाजार में 1.5 गुना अधिक दाम पर बेच जाने की भी शिकायत की है और अपील किया है कि इनकी कीमत का निर्धारण सरकार करे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों को बरेली के निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराए जाने के प्रबंध का आग्रह किया है और कहा है कि निजी अस्पतालों को भी कोरोना अस्पताल को दी जाने वाली सुविधा दी जाए। केंद्रीय मंत्री गंगवार ने यूपी के सीएम को लिखे अपने पत्र में बरेली में ऑक्सीजन की किल्लत का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए यह सुझाव भी दिया है कि सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों को 50% कम कीमत पर ऑक्सीजन संयंत्र जल्द दिए जाए। गंगवार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू कराने का भी सुझाव दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एम्बुलेंस मामला, पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस के यूं ही पड़े रहने का विवाद गहराता जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के साथ उनके करीबी और एक रिश्तेदार पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रविवार को पप्पू यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित गाली गलौज से भरा ऑडियो क्लिप भी सुनाया। उन्होंने सारण के तत्कालीन डीएम पंकज पाल के तबादले की जांच की भी मांग कर दी। कहा कि डीएम ने एम्बुलेंस ये कहते हुए जब्त किया था कि वे इसका इस्तेमाल निजी कार्यों में करते हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हमारे एक वर्कर मनीष विशाल को जान से मारने की धमकी दी गई। अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदारी राजीव प्रताप रूडी होंगे। उन्होंने सांसद के कौशल प्रशिक्षण केंद्र की जमीन का दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि अभी तक उन्होंने भूस्वामी को पैसे तक नहीं दिए हैं, आखिर क्यों। अमनौर में हुए केस पर भी सवाल खड़े किए। जाप अध्यक्ष ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है। जब हम गए तो वहां हमने शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को उजागर किया। उस वक्त केस करने वाले लड़के मौजूद भी नहीं थे। इस मामले की सच्चाई के लिए आईजी के नेतृत्व में जांच हो और उन लड़कों का फोन लोकेशन निकाला जाए। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज करने की बजाय 24 घंटे बाद क्यों किया गया। पप्पू यादव ने कहा कि 11,000 करोड़ के पीएम केयर फंड से बिहार को 600 वेंटिलेटर मिले थे, उनमें से एक भी चालू क्यों नहीं हुआ है। इस मामले स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर बोले किसान, यहाँ कोरोना नहीं जहाँ बीजेपी वही बीमारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद दिल्ली से सटे सभी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि कोरोना के बेकाबू होते संक्रमण का कोई असर किसान आंदोलन पर नहीं पड़ रहा है। आंदोलन में अभी भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। किसानों ने यह भी कहा है कि आंदोलन स्थल पर
कोरोना वायरस का कोई संक्रमण नहीं है और जहां भाजपा है वहीं यह महामारी फैली हुई है। दरअसल न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों से जब मास्क लगाने को लेकर सवाल पूछा तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही किसानों ने कहा कि यहाँ कोई कोरोना नहीं है, जहाँ बीजेपी वाले होंगे वही कोरोना होंगे। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा कि जब 6 महीने में कोरोना नहीं आया तो कोरोना अब क्या आएगा। इस दौरान जब पत्रकार ने किसानों से सवाल पूछते हुए कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है और कई लोगों की जानें जा रही हैं, तो किसानों ने जवाब देते हुए कहा कि कई लोग थोड़ी खांसी आ जाने पर भी डर जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। साथ ही किसानों ने कहा कि हम लोग बचाव के लिए काढ़ा समेत कई देसी तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लोग अपना दिल मजबूत रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि कोरोना लोगों की जान जरूर ले रहा है, लेकिन ये तीनों कानून भी काफी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।